हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइकोफार्माकोलॉजी के एक और ड्रग के बारे में। ये ड्रग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशंस, ड्रग के इंडिकेशंस क्या है, साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, नर्सेस रूल क्या रहेंगी। तो आज का ड्रग का क्लासिफिकेशन है एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स। तो सबसे पहले तो पार्किंसोनियन डिजीज होती क्या है, पार्किंसनिज्म क्या है। तो ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें जितने भी मसल्स होते हैं वॉलंटरी मसल्स में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ड्रग जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को जो जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे बॉडी में मसल्स में, उसको ट्रीट करने का काम करता है, उस ड्रग को हम एंटी पार्किंसनियन एजेंट कहते हैं। एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, anticholinergic drug and amantadine and the antihistamines have their primary use to treatment for the medication induced movement disorder। तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है उसमें एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि एमेंटिडीन, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होते हैं, इनका प्राइमरी यूज किस लिए किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर। मेडिसिन से इंड्यूस्ड होने वाला इनवॉलंटरी मूवमेंट बॉडी में उसको ट्रीट करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और एंटीहिस्टामिन ड्रग्स को यूज करते हैं। पर्टिकुलरली न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, जो न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म डिजीज है, डिजीज बोल सकते हैं या फिर मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और साथ ही साथ एक्यूट डिस्टोनिया, इसमें भी पार्किंसनिज्म देखने को मिलता है। देन मेडिकेशन इंड्यूस्ड ट्रेमर्स में भी आपको इनवॉलेंटरी मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो इन सारे के ट्रीटमेंट में हम मेनली जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, इसको एज एंटी पार्किंसन एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में इसके क्या क्या आ जाएंगे। फर्स्ट है आपका एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स में कौन कौन से मेडिसिन आएंगे आपके? ट्राईहेक्सीफेनिडिल, बेंजट्रोपिन एंड बाइपेरिडिन। तो ये आपके एंटीकोलिनर्जिक एजेंट हो जाएंगे। देन डोपामिनर्जिक एजेंट में आएंगे आपके ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा। ये मेडिसिन आपने सुने होंगे आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स, इसमें आपके सिलिजिलिन आ जाएंगे। देन ट्राईहेक्सीफेनिडिल्स, इसमें आपके आर्टेन, ट्राईहेक्सेन, ट्राईहेक्सीपेसिटेन, ये सारे मेडिसिन आएंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी पार्किंसनिज्म क्या क्या होते हैं, किन किन को हम ये एजेंट्स, ये ड्रग्स दे सकते हैं। तो आपका फर्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। हमने देखा ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म क्या क्या है, उसको हम दे सकते हैं एडजंक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में उस पेशेंट को हम देंगे और पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऑफ द पार्किंसनिज्म। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं इस ड्रग का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या करता है? डोपामिन के रिलीजिंग को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ क्या करता है? ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ डोपामिन इनटू द प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल। और साथ ही क्या करेगा? प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये इंक्रीज करेगा, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में ये डोपामिन के अब्जॉर्प्शन को, रीअपटेक को ब्लॉक करेगा, और बाय एक्सट्रैक्टिंग एन एगोनिस्ट इफेक्ट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर। और क्या करेगा? एगोनिस्ट इफेक्ट प्रोवाइड करेगा पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर को। देखिए प्री सिनेप्टिक वेसिकल में ये इंक्रीज करेगा, देन आपका जो प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स है इसमें रीअपटेक को ब्लॉक करेगा, देन जो एगोनिस्ट इफेक्ट है इसका, उसको पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर में एक्सर्ट करेगा। ठीक है। देन ट्राईहेक्सीफेनिडिल रिच पीक प्लाज्मा, ट्राईहेक्सीफेनिडिल पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे 2 से 3 आवर में आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के पहुंच जाता है। मतलब जो ट्राईहेक्सीफेनिडिल है इसका पिक लेवल या फिर पिक एक्शन हम बोल सकते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 2 to 3 आवर्स में ये हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। देन इसका ड्यूरेशन, मेडिकेशन का इफेक्ट का ड्यूरेशन आपका अप टू 12 आवर रहेगा। किस मेडिकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो ट्राईहेक्सीफेनिडिल। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डोजेस के बारे में।
आपके डोजेस आ जाएंगे, जितने भी मेडिसिन आते हैं एंटी पार्किंसन एजेंट में, तो उनका डोजेस 1 to 2 mg पर डे ओरली इनिशियली, मैक्सिमम डोज अप टू 15 mg पर डे इन डिवाइडेड डोज। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके ओरल फॉर्म में रहेंगे और ये इनका डोज रहेगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में आपके आ जाएंगे डिजीनेस, नर्वसनेस, ड्राउजीनेस एंड वीकनेस, हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, ब्लर विजन होगा, माइड्रियसिस, माइड्रियसिस मीन्स डायलेशन ऑफ द प्यूपल ऑफ द आई, टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया का मतलब भी सबको पता है decrease pulse rate, orthostatic hypotension means during changing the while patient is changing the position, on that time dropping of the blood pressure is called orthostatic hypotension. then dry mouth रहेगा, नोजिया रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वॉमिटिंग रहेगी, यूरिनरी रिटेंशन रहेंगे, डिक्रीज स्वेटिंग रहेगी। तो ये हो गया है इसका साइड इफेक्ट। कुछ अगर टर्म समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। असेस पार्किंसोनियन इन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। आपको क्या करना है, पार्किंसियन से जो भी डिस्टोशिया और क्या क्या हम देखें ना, वो सारी चीज़ें अगर आ रही है पेशेंट में, एक्स्ट्रा न्यूरोलेप्टिक पार्किंसन सिंड्रोम्स आ रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स के कुछ आ रहे हैं, डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसको हमको असेस करना है। मेडिकेशन शुड बी टेपर्ड ग्रेजुअली, मेडिकेशन को उसके हिसाब से हमको ग्रेजुअली प्रोवाइड करना है। कॉशन पेशेंट टू मेक पोजीशन चेंज स्लोली टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। हमको कॉशन पेशेंट को हमको बताना है कि आप सावधानी पूर्वक अपने जो भी पोजीशन है उसको धीरे से चेंज करें ताकि आपका जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है वो कम हो सके। Then instruct the patient about frequent rinsing of mouth and good oral hygiene. हमने देखा साइड इफेक्ट में ड्राइनेस ऑफ द माउथ है, तो अगर पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने मुंह को रिंस करे, बार बार रिंस करे और गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करे। देन नेक्स्ट है caution the patient that this medication decreases perspiration and overheating में occurs during hot weather. perspiration में जो भी स्वेटिंग है वो क्या करे, हमने साइड इफेक्ट में देखा कि जिस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, डिक्रीज स्वेटिंग। तो हमको पेशेंट को एडवाइस करना है कि सावधानी पूर्वक आप जो भी ड्यूरिंग हॉट वेदर है उसमें ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करो अपने आप को, क्योंकि आप में जो स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज है, स्वेटिंग की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये पूरा हो गया आपका एंटी पार्किंसियन एजेंट। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग के और नए नए टॉपिक के लिए चैनल से जुड़े रहे ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।